हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स मैं हूँ सपना एंड वेलकम टू माई चैनल 2M सपना's ड्रीम वर्ल्ड। फ्रेंड्स आज हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में AMH का क्या रोल होता है और AMH का अच्छा होना क्यों ज़रूरी है और AMH कितना होने से हम प्रेगनेंसी नेचुरली कंसीव कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स जो AMH होता है उसका अच्छा होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि AMH जो होता है वो अंडे की जो संख्या होता है उसको दर्शाता है। अगर AMH आपका अच्छा होता है और आपका एज भी अंडर 35 है तो आप नेचुरली कंसीव जरूर कर पाएंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं है अगर आपका मेडिकल हिस्ट्री ठीक है तो। और अगर आपका AMH बहुत कम है यानी कि 0.5 से भी कम है, मतलब 1 से नीचे है, तो आपको नेचुरली कंसीव करने में थोड़ी दिक्कत आती है। और स्पेशली अगर आपका एज ज़्यादा है तो और भी दिक्कत आता है। लेकिन AMH में कोई एज का फैक्टर नहीं होता है, मतलब कि अगर आपका AMH लेवल बहुत लो है और आपकी उम्र अगर 20-22 साल भी है तो भी आपको कंसीव करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि AMH जो होता है वो अंडे की संख्या को दर्शाता है, मतलब कि आपका जो यूट्रस है उसमें कितने सारे अंडे हैं उसकी संख्या को ये बताता है। अगर आपके अंडे बनेंगे ही नहीं, फूटेंगे ही नहीं, तो आप कंसीव कैसे कर पाएंगे। और AMH जो होता है वो अंडे की संख्या को बताता है कि आपके इतने अंडे हैं और ये महीने आपके 1 अंडे निकलेंगे, नेक्स्ट महीने आपके और 1 अंडे निकलेंगे। अगर आपकी अंडे की संख्या अच्छी होगी तभी तो वो बनेंगे, तभी तो वो फूटेंगे। अगर आपके अंडे की संख्या होगी ही नहीं तो वो फूटेंगे कैसे, निकलेंगे कैसे। तो आप जब भी अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आएगी तो सबसे पहले आप जाके AMH रिपोर्ट लाइएगा, मतलब टेस्ट के जरिए आप AMH रिपोर्ट देखिएगा कि आपकी AMH कितनी है, मतलब आपकी अंडे की संख्या कितनी है। अगर अंडे की संख्या आपकी अच्छी है और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करनी होती है। और किसी महिलाओं में ऐसा देखा गया है कि जिस महिलाओं में ऐसा देखा गया है कि जिसकी अंडे की संख्या बहुत कम होती है, जैसे कि पॉइंट 5 के नीचे है और या फिर 1 के नीचे है, तो उन्हें IVF की सलाह देते हैं। और IVF में भी कंसीव कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि IVF में भी आपका जो एम्ब्रॉय बनता है उसमें भी अगर आपका एम्ब्रॉय अच्छा बनता है, यानी कि अगर एम्ब्रॉय की क्वांटिटी अच्छी होती है तभी आप कंसीव कर पाते हैं। क्योंकि अगर आपका फर्स्ट टाइम फेल भी हो गया तो अंडे अगर रिजर्व में रहे तभी आप सेकंड टाइम फिर ट्राई कर पाते हैं। और अगर आपका फर्स्ट टाइम भी आप अगर 3 अंडे डाले तो भी आपका प्रेग्नेंट होने का चांस बन जाता है। अगर आप फर्स्ट अगर आप IVF में गए उसमें आपके अंडे बने ही नहीं, आपने इंजेक्शन डाले सब कुछ किए फिर भी आपके अंडे बने नहीं, तो फिर तो IVF होगा नहीं। स्टार्टिंग में ही डॉक्टर बोलेंगे कि आपका अंडा नहीं बन रहा, आपका IVF पॉसिबल नहीं है। तो IVF में भी अंडे की संख्या होनी जरूरी होती है। और अगर अंडे की संख्या आपके 1 के नीचे है, यानी कि 1 के नीचे 1.5 के नीचे है, तो IVF आपका सक्सेस हो सकता है। अगर आपकी AMH लेवल आपका 2 से ज़्यादा है और आपकी मेडिकल हिस्ट्री अच्छी है, आपकी एज भी 35 के नीचे है, तो आप जरूर नेचुरली कंसीव कर पाएंगे। आप इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि टेंशन से भी बहुत दिक्कतें आती है कंसीव करने में। तो आप एकदम टेंशन फ्री रहिएगा, आप जरूर कंसीव कर पाएंगे, नेचुरली कंसीव कर पाएंगे। और अगर आपका AMH लेवल 0.1 0.5 से नीचे है, मतलब 1 या 0.5 से नीचे है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी होती है। तो डॉक्टर ही आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स बता देंगे। तो फ्रेंड्स यही थी मेरी आज की जानकारी। अगर मेरी आज की जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जब भी आए तो आप तक पहुँचती रहे। फ्रेंड्स बैकग्राउंड में जो शोर शराबा हो रहा है रिसेंटली हुआ है, क्योंकि मोटर का स्विच ऑन किया गया है, तो इसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड्स टाटा बाय बाय, टेक केयर।